पूज्य पंडित जी ने ओम के विषय में बड़ा सुंदर प्रचार किया था। तो ये जो आज का जो कीर्तन है वो उसी पर आधार पर है। शायद मेरा गाने में कुछ वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन इसका जो अर्थ है उसको आप समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
उमापति महादेव की जय। हमारे प्रियात्मिक बंधुगण, मातृशक्ति देवियों, प्यारे बच्चों, परम पिता परमात्मा का आभार प्रकट करते हैं जिनकी आशीर्वाद कृपा और उन्हीं के विशेष अनुकंपा से आज एक बार फिर श्री सनातन धर्म प्राचीन सभा क्राइस्टचर्च के भवन से इस साल का शिवरात्रि का पर्व के उत्सव को लेकर के दूसरी रात्रि का शिव कथा पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भेंट कर रहे हैं। और उधर फेसबुक लाइव हम लोगों के कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, देश विदेश कहीं से भी आप कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हम भेंट कर रहे हैं। जितने भी दुखिया, पीड़ित, बीमार सभी को कार्यक्रम में शामिल करते हुए उनके अच्छा स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। किसी के यहाँ पर कोई का पीछे हुआ है तो ऐसे शोकग्रस्त परिवार के साथ में सहानुभूति और मृतक के आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर उपस्थित आप तमाम भक्तगण और हमारे फेसबुक लाइव जुड़ रहे कार्यक्रम से जुड़े तमाम भक्तगणों का परिवार के प्रति यही हमारा प्रार्थना इस मंच से इस साल का शिवरात्रि का पर्व सबके लिए शुभ और मंगलदायी पूर्ण हो। परमात्मा सभी के दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर करे, कल्याणकारक सौभाग्यशील पदार्थों से सबके जीवन को सुख और शांति दे, बाल बच्चे विद्वान, यशस्वी और कीर्तिवान बने। बड़ी खुशी की बात है, कहीं पर से भी देश विदेश कहां से लोग
और कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं, और इस बात की प्रशंसा हम लोगों की भी होती है। तमाम लोग क्राइस्टचर्च अगर घूमने भी आते हैं तो हम लोगों के इस मंदिर के दर्शन के लिए चले आते हैं, और आप सभी का आभार हम व्यक्त करते हैं आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति और लगन के लिए। कल शिवरात्रि का महान पर्व रहेगा, और शिवरात्रि पर्व का सुबह ठीक 6 बजे से 6 बजे सुबह से मंदिर कल खुला मिलेगा आपको, और रात देर या कम से कम हम कहेंगे 12 बजे रात्रि तक कल मंदिर खुला मिलेगा। भरपूर मौका है आप लोगों का कि आज आकर के शिवरात्रि का पर्व सुबह से लेकर के शाम, वैसे भगवान की भक्ति का और 8 पहर होते हैं, तो अगर 8 पहर का भक्ति में आप आकर के यहाँ पर अपना रुचि या अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हैं तो खुला मौका है। अन्यथा जहां तक जिसका श्रद्धा पहुंच सके और अपने अपने हिसाब से आकर के अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। भगवान को, भगवान का दर्शन, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति व्यक्त करके। कल की कथा का प्रसंग हम जहां पर लेकर के चल रहे थे, तो हमने एक प्रसंग पर कहा, देखो शिव जी, शिव और सदाशिव, एक कैलाश पर विराजमान एक शिव है, हर समय ध्यान मग्न रहते हैं, और वो शिव भी आराधना और प्रार्थना में लगा रहता है। तो वो अपने ईश्वर का जो सदाशिव है, जो ओमकार है, मास्टर जी ने जो कीर्तन कल के कथा पर सोच करके आज गाया कि ओम का स्मरण करा किया करो और दुख ना किसी को दिया करो। फिर जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तो पहला एक उस परमात्मा का स्मरण किया करो। कौन सा ईश्वर? ईश्वर कौन है? गीता ने कल ने कहा एक ही तो परमात्मा, ईश्वर एक ही है। जैसे अगर एक व्यक्ति है, उसका कोई एक स्त्री उसको भाईजान कहती है उर्दू के लफ्ज में, और कोई संस्कृत के तौर पर और शुद्ध हिंदी में उसको भ्राताश्री कह रहे हैं, कोई भैया कह रहा है, अंग्रेज उसको ब्रो या ब्राता कहते हैं, कैविटी उसको तदीना बोल करके बुलाएंगे, तो व्यक्ति तो वही रहेगा ना। इसका मतलब नहीं है कि तदीना होएगा तो एक हिंदुस्तान में कैविटी बन गए, क्योंकि वो कैविटी व्यक्ति ने उसको संबोधित किया तदीना करके, अपने भाषा से संबोधित किया, तो व्यक्ति का अस्तित्व वही रहा। और किसी ने अगर उसको ब्राता कह दिया तो इसका मतलब नहीं हो कि वो अंग्रेज हो गया है, वो जो व्यक्ति है तो वही रहेगा। उसकी देखने का या उसकी भाषा का फर्क है कि किसने अपनी भाषा, अपनी अपनी भाषा से उसको पुकारते हैं। तो ही तो हमने कहा कि पूरा दुनिया अंधकार में है। हमारे अपने लोग, ईसाई लोग, इस्लाम लोग, हर कोई, क्यों कि अगर हम कहते हैं हम राम, ईश्वर का एक नाम राम है कि सब जगह पर रमा हुआ है, तो फिर हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। नहीं, राम मंदिर में है, मस्जिद में नहीं है। राम मंदिर में है, चर्च में नहीं है। और फिर कॉन्ट्राडिक्ट करते, हमारा राम सब जगह पर, ईश्वर सब जगह पर रमा हुआ है, इस कारण से वो राम है। अब ईसाई व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर ही सब कुछ है और यीशु मसीह उसका पुत्र है, परमेश्वर ही सारा जहां का मालिक है। तो फिर वही ईसाई कहेगा वो मंदिर में नहीं है, वो मंदिर में शैतान है, वो मस्जिद में नहीं है, वो खाली चर्च में है। और कहता क्या है कि परमेश्वर ही सबका मालिक है।
अच्छा, वही तरह कि इस्लाम कहता है अल्लाह ही मालिक है, लेकिन तब फिर वो इस्लाम बताता मस्जिद में है अल्लाह, मंदिर में नहीं है, चर्च में नहीं है। अब आप कहते हो कि वो दुनिया का मालिक है, तब फिर यहां है वहां है, वहां है वहां नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो ये एक किसी एक जाति विशेष की बात नहीं होती है, किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं होती है। हम सब अंधकार में हुए, ये मेरा भगवान है, वो तेरा मेरा है, तेरा मेरा में हम बांट दिए भगवान को। हाँ, एक बात जरूर है और ये बात सत्य है। पहले गीता का मैं एक बात का खंडन करता हूं, गीता का, और आप भी हमसे एग्री करेंगे। कृष्ण जी कहते हैं कि मालिक एक ही है, और मैं कृष्ण के इस बात का खंडन करता हूं। मालिक हम लोगों के लिए मालिक एक है नहीं। कैसे नहीं है? क्योंकि एक मालिक वो है जिसने हम लोगों को बनाया है, और एक मालिक वो भी है जिसको हम लोगों ने बनाया है। तो दो हुआ कि एक भगवान है जिसने हम लोगों को बनाया, और एक भगवान वो है जिसको हम लोगों ने बनाया है। और आज हम पूजा किसका करते हैं, मान्यता किसके देते हैं, डरते हैं किससे? जैसे एक जगह भगवान, एक जगह पे कहीं भागवत वगैरह कुछ हुई, बोले कीर्तन लगा दो, भगवान नहीं देखी। क्या है? वो भगवान जिसको हम लोग बनाया है उसके डर लगे हैं कि उधर बैठेगा, अब कीर्तन चढ़ाए तो देखी नहीं, चोरी करेगी, इधर ताको उधर ताको उधर ताको, पहले देखे बस। तो जिसने हमें बनाया, जो बिन पग चले सुने बिन काना, जो बिना नेत्र का सबको देखने वाला, उसका कोई परवाह ही नहीं करता, उससे डर ही नहीं है कोई। जिसको हम लोगों ने बनाया, इसके आगे पर्दा लगा दो, उधर जो चीज करे मामू करो, काहे आखिर पट्टी बांध दो। भगवान, जिस भगवान को हम लोगों ने बनाया उसको पर्दा कर दो, वो नहीं देखे, ऊपर कुछ भी करो। और जिसने हम लोगों का बनाया वो देख रहा है, उसका कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं। तो खाली ओम का स्मरण नहीं, बोले श्वास श्वास में ओम बसा लो, एक एक श्वास में, श्वास श्वास में ओम बसा लो, बिरथा श्वास ना खोए, को जाने इस श्वास का आवन हो ना हो। कल परसों का हम लोग प्लेन बना करके चलते हैं, तो ब्रीद इन करके ब्रीद आउट करते हो, और जब ब्रीद आउट करते हो, इस बात का कोई गारंटी नहीं कौन सी श्वास तुम्हारा अंतिम है। जब तुम ब्रीद आउट करते हो, फिर से ब्रीद इन करने का भी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक श्वास का गारंटी नहीं। कल परसों की बात छोड़ दो। तो इस कारण से कहा कि देखो, ईश्वर का पहचान करो। हम लोग जब से, और जैसे हमने कल कहा कि दिन प्रतिदिन जितना भी हम विद्वान होते जाते, जितना उपलब्धियां होते जाते, जितना अधिक हम ईश्वर को समझ सकेंगे, इतना उपलब्धियां हैं, इतने रिसोर्सेस है हम लोगों के पास में कि हम लोग ईश्वर का आप सही पहचान कर सके कि परमात्मा ईश्वर कौन है। द कंसेप्ट ऑफ गॉड है, भगवान क्या है। हमारे ग्रंथ चीख चीख करके बात कह रही, चाहे वो देवी भागवत की बात हो, चाहे रामायण की बात हो, चाहे वो गीता की बात हो, चाहे वो शिव पुराण की बात हो, चाहे वो विष्णु पुराण की बात हो, कि विष्णु जी का भी ईश्वर है। तो क्षीर सागर में लेटे हुए जो विष्णु है, क्या वही परमेश्वर है? नहीं है। वो खुद कह रहा, क्योंकि वो अपने ईश्वर का चिंतन कर रहा है। अगर राम ही ईश्वर होते तो फिर रामेश्वर कहां से आई? तो फिर क्यों वहां पर शिवलिंग का स्थापना कर रामेश्वर धाम, ये मेरा परमात्मा, ये मेरा ईश्वर का, हम अपने ईश्वर का उसने पूजा किया। शिव जी कैलाश में बैठे हुए किसका ध्यान करते हैं? ध्यान मगन रहते हैं। तो ईश्वर के विस्तार बताया कि वो निराकार परमात्मा, वो ओम जो शब्द है, कल बताया कि ओमकार प्रणव अक्षर, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अभिवेका, और प्रणव अक्षर के मध्य तीनों है एका। तो हम एक विषय बता रहे थे कि देखो, ईश्वर का अलग अलग कितने नाम है। तो इस कारण से आज हम लोगों में बात विवाद ये होती है कि कोई ईसाई व्यक्ति से आप मिलोगे तो वो कहेगा प्रभु की जय,
अगर तुम उससे राम राम कहोगे तो कहेगा नो राम 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 नहीं, प्रभु की जय। अच्छा, प्रभु कौन है और राम कौन है? प्रभु परमेश्वर का ही प्रभु कह करके अगर उसकी जय करते हो। अच्छा, हम लोगों का हिंदू को जैसे कोई राम शब्द बोलेगा तो हम एक ही बात जाने, दशरथ के यहां पर धनुष बाण वाले राम, वही कल्पना हमारी वहीं पर जाएगी। लेकिन ईश्वर कौन है? जो सारा जहां में रमा हुआ है उसको राम कहते हैं। हालांकि दशरथ यहां पर जो प्रकट हुए अपनी माया के गुणों से विष्णु का अवतार होकर के सृष्टि का कार्य किया और उनके गुणों का आधार करके उसका नाम राम रखा। लेकिन उससे पहले वेद ने भी कहा ईश्वर का एक नाम राम है। इस कारण से राम है क्योंकि वो सारा जहां में रमा हुआ है। तो अगर एक ईसाई व्यक्ति कहता है कि मेरा परमेश्वर सारा जहां में रमा हुआ है, सारा जहां का मालिक है, तो उसका परमेश्वर कौन हुआ? राम ही तो हुआ ना। शब्द की बात करते हैं, वो दशरथ नंदन राम, और यहां पर जो शब्द का मैं उच्चारण कर रहा हूं राम, इसका थोड़ा भेद अलग करके सोचो, क्या सोचने का। तब वो ईसाई व्यक्ति का भी तो राम नाम बोलने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो ईश्वर है, परमेश्वर जिसको कहता है, वो सारा जहां में रमा हुआ है, तो राम तो हुआ वो। अब जब एक इस्लाम व्यक्ति कहता है कि अल्लाह ही मालिक है, तो उसको तो इस बात से गर्व होना चाहिए कि मेरा अल्लाह जो है वो सारा जहां में रमा हुआ है, यहां वहां तहां तहां सब जगह पर रमा हुआ है। तो मेरा अल्लाह जो है वो मालिक है और मेरा अल्लाह सब जगह पर रमा हुआ है। तो मेरा अल्लाह कौन है? राम है, क्योंकि मेरा अल्लाह ही सब जगह पर रमा हुआ है। तो अल्लाह का एक नाम राम हुआ। जो सारा जहां को धारण किया, पूरा विश्व को धारण किया हुआ है, वो विष्णु हुआ। इस कारण से एक कथा को क्यों मैं इसका थोड़ा रिवर्स में जाना पड़ा कि बहुत अच्छा किसी व्यक्ति ने मेरे पास फोन किया, कहा पंडित जी हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे, तो मेरे को बहुत खुशी लगा कि जो फेसबुक लाइव हम लोगों के कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं, कभी कभी हम यहाँ पर बैठे हुए शायद कुछ शोरगुल से कुछ मिस कर जाए, पर जो फेसबुक घर पर बैठ करके और लाइव देखते हैं वो एक एक शब्द पकड़ करके चलते हैं। तो मैं कथा कल कहते कहते थोड़ा बहक गया था, दूसरी तरफ चला गया, तो कथा फिर मैंने भी थोड़ा देखा कि हाँ कथा वहां पर छूट गई थी। जब एक सवाल आया कि शिव और पार्वती का जब विवाह हुआ, तो चाहे रामायण में उसकी इतिहास पढ़ोगे और चाहे शिव पुराण में पढ़ोगे, तो बात क्या आता है, कथा आती है कि वेद रीति से और विवाह हुआ, सबसे पहले गणेश स्तुति और प्रार्थना, गणेश पूजन हुई। तो शंका यह है कि अगर पार्वती ने गणेश को उत्पन्न किया, तो शिव और पार्वती के विवाह पर गणेश का पूजा कैसे हुई? तो ये बात हम कहते हैं कि देखो, गणेश का अर्थ क्या है? गणेश जो समस्त गणों का ईश्वर है, वो गणेश है। और ऐसा नहीं है कि खाली हम लोग गणेश पूजा करते हैं। अच्छा, हम लोगों के लिए गणेश को जैसे कोई गणेश बोलेगा तो ये हाथी के मूड वाला और पार्वती नंदन और गजानन गणेश, ये हम लोगों के जहन में आएगी। लेकिन वेद ने गणेश को किस तरह से प्रोजेक्ट किया? माता पार्वती ने अपने पुत्र का नाम गणेश क्यों रखा? क्योंकि वो ईश्वर से आराधना प्रार्थना से माता पार्वती ने भी और परमात्मा से, उस ओमकार से और वरदान पा करके और गणेश जैसे पुत्र को पाया, तो नाम गणेश रखा। लेकिन गणेश का अर्थ है कि जो समस्त गणों का ईश्वर है वो गणेश है। तो जाहिर बात है कि कोई भी कार्य हम करते हैं, कोई भी, चाहे वो हमारे सनातनी लोग हो, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, चाहे जैन धर्म का हो, कोई भी हो, वो ईश्वर का ध्यान करके, ईश्वर का गणों का ईश्वर
जो गणों का ईश्वर है उसका ध्यान करके ही कोई कार्य प्रारंभ करता है। इसलिए खाली सनातनी का नहीं, सारा हर एक जाति का अंदर में कोई भी कार्य जो होता है वह गणेश से ही, है ना। कार्य समाज में जैसे वो बोलता है ओम विश्वाणी देव, तो स्तुति किसका होता है? गणेश का ही होता है ना। गणों का ईश्वर किसी और का नहीं करता। वो उस परमेश्वर का, उस निराकार परमात्मा जो सबके ईश्वर है, समस्त गणों का ईश्वर जो है, और उसकी आराधना और प्रार्थना से काम शुरू करता है। एक इस्लाम अगर कहता है कि अल्लाह ही मालिक है, तो जैसे वो इबादत में कहता है कि या अल्लाह, वो गणेश का स्तुति है। क्यों? कि उसका अल्लाह ही तो मालिक है, उसकी अल्लाह ही सारा जहां का, समस्त गणों का ईश्वर है। तो उसका अल्लाह गणेश है, गणों का ईश्वर है। तो उसका इबादत जैसे वो शुरू करता है, तो शब्द की मतलब वही होता है, जैसे एक कोई तदीना कहता है, कोई बरादा कहता है, तो जिसको आप अल्लाह मेरी मालिक है, मैं अपने भाषा में कहता हूं कि तेरा अल्लाह समस्त गणों का ईश्वर है। बस फर्क वही है, बात एक ही बोल रहे हैं। वो भी बोल रहा है कि अल्लाह ही मालिक है, और मैं भी बताता हूं कि तेरी अल्लाह समस्त गणों का ईश्वर है। खाली एक शब्द का फेर, भाषा का फेर से हुआ कि एक तुम्हारा भगवान है मेरा भगवान। ये इस तरह से दुनिया चल रही। अगर भाषा का भेद निकाल देते हैं तो जो तुम बोल रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं, हम बात ये की बोल रहे हैं, खाली दो अलग भाषा में बोल रहे हैं। इस कारण से कॉन्फ्लिक्ट है और हम लोग बहुत सेलेक्टिव बन जाते हैं भाव भक्ति में। तो इस प्रकार से अगर हम देखना और सोचना शुरू कर दे, तो आज जो दुनिया में धर्म के नाम पर इतना भारी मार काट झगड़ा लड़ाई हो रहा है, मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरा धर्म ये वो करके लड़ रहे हैं हम, तो पूरा दुनिया, पूरा विश्व में शांति हो जाएगा। लड़ाई धंधा जब जो धर्म के पीछे हम लड़ रहे हैं, उसका झंझट ही समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार, इस कारण से कहा कि हाँ, शिव और पार्वती नहीं, कोई भी जाति का किसी का भी कार्य होता है, वहां गणेश वंदना होती है। ईश्वर का जहां पर इबादत हो, ईश्वर का नाम जैसे हम लिए, वो गणेश स्तुति हुई, क्योंकि ईश्वर ही गणेश है। समस्त गणों का जो ईश्वर है वो गणेश है। खाली भेद को समझना है कि अब हम अपने सनातन में जो हम गजानन आते हैं तो शब्द अलग हो गई, लेकिन गणेश कौन है? जो दुनिया का, जो पूरा संसार का जो निराकार परमात्मा है, समस्त गणों का ईश्वर है, वो उसका नाम गणेश है। और गणेश इस कारण से क्योंकि वो समस्त गणों का ईश्वर है। अब फिर लौट करके आते हैं कि हम लोग जहां पर एक जगह पर रुके, एक माध्यम को ही हम ईश्वर मान जाते हैं जब, और वो हमारे शास्त्र और ग्रंथ कहते हैं कि नहीं, देखो, एक गुरु का एक माध्यम होता है, उस माध्यम से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक जगह पर स्विच होती है और यहाँ पर लाइट, आप स्विच से जाकर के कनेक्ट होगे तो बत्ती जलेगी। लेकिन आप सोचो कि यही स्विच को हम एकदम और सब कुछ करते रहे, यही सब कुछ करते रहे और वो स्विच ही चमक जाए, तो नहीं होगा ऐसे। उस स्विच से तुम स्विच ऑन होगे तो बत्ती जलाएगी। तो इसी प्रकार कोई भी माध्यम, परमात्मा, और रामायण बहुत स्पष्ट ये बात को कहा, गीता ने बहुत स्पष्ट इस बात को कहा कि देखो, परमात्मा जो है वो अपनी माया के गुणों से अवतार धारण करते हैं। माया एक इल्यूशन, एक माया रचते हैं भगवान। जो कुछ हम, जो कबीर साहब ने कहता है, बहुत बार को दोहराए कि है प्रगट प्रतिशत नाही, जो दिखता है वही सब सत्य नहीं है। एक जैसा एक टीवी में आप शो देख रहे हो, सब कुछ देखते हो, अचानक से खाली पावा फेलिया हो गया, बंद हो गया तो समाप्त हो गई। तो पूरा दुनिया भी, जितने हमारे नेत्र खुला, सब कुछ हम जो देख रहे हैं एक माया, एक स्वप्न की तरह है। जिस दिन मृत्यु होगी ये सब फिनिश, सबका दी एंड हो जाएगा। तो एक इल्यूशन है, एक माया है, और उस माया में हम लोगों का जिंदगी चल रही है। यही नेचर है, प्रकृति यही है। गीता के अध्याय को, गीता का अगर ज्ञान में आप जाओगे
तो जो मैं कह रहा हूं उसको समझ पाओगे कि जो दिखता है वही सत्य नहीं है। इसी कारण से परमात्मा अवतार धारण करते हैं, एक माध्यम बनते हैं कि उस माध्यम से हम उस ईश्वर को समझ पावे, जान पावे कि भगवान कौन है, कैसे तुम्हारा भला होगा। और हमारे ये साकार मतलब साकार में आकर के हम लोगों का जीवन या जीवित मतलब हम लोगों का जन्म और मृत्यु का फासला में हम लोगों का किस तरह से देख रेख हो सके, उसकी माध्यम बन करके आकर के सृष्टि में हम लोगों का सहयोग करते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद में जो आत्मा का सदगति देने वाला वो निराकार, क्योंकि ये आत्मा को तो किसी ने देखा नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव का विनाश नहीं होता है, उस अविनाशी उस परमेश्वर से, उस निराकार से जाकर के मिलता है वो जीव। और जैसे हमने कहा कल यहाँ पर शायद आज रात्रि में हम लोगों के पास में बेलपत्र भी आ जाएगा, और कल यहाँ पर पूजा करते समय आपको बेलपत्र का उपलब्धि भी रहेगा कि आप अपने हाथों से बेलपत्र और जल डाल सकेंगे। बेलपत्र का भी बड़ा महत्व है। और इसमें फिर हम लौट करके आते हैं कि शेष सैया पर विष्णु जी हैं, और अगर एक सनातनी कहता है कि पंडित पगला है, विष्णु ही भगवान है, विष्णु ही भगवान है। शिव पुराण क्या बताती है? दो विष्णु के अवतार के विषय। शिव जी एक शरभ अवतार धारण किए, जानते हो शरभ अवतार शिव जी ने धारण किया। कब धारण किया? तब धारण किया जब भगवान ने नरसिंह रूप बनाया था भक्त प्रहलाद की रक्षा का। और ये कथा भी उतना विस्तार पर तो नहीं जाएगा, फागुन चल रहा है तो फागुन में भक्त प्रहलाद की जय जयकार करते हैं, होलिका आदि दान करते हैं और होली मनाते हैं। तो भक्त प्रहलाद की रक्षा के हेतु और भगवान नरसिंह अवतार धारण किए, क्योंकि प्रहलाद को छोटे से उसका गर्भ में ही नारद से ईश्वर का प्रति ज्ञात हो गई थी। और हिरण्याकश्यप जो था अपने अभिमान में अपना पूजा कराना चाह रहा था, और भक्त प्रहलाद ने समझा। और भक्त प्रहलाद यही बात जो अभी हम बता रहे हैं, तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि पिताश्री पहले भगवान के तत्व को तुम समझो, ईश्वर कौन है। और तुम एक माया हो, तुम ईश्वर नहीं हो सकते हो। अगर तुम ईश्वर के माया का एक अवतार भी हो तो हम आपको मानते नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है वो जन्म और मृत्यु से परे, वह निराकार है, उसका कोई रूप और कोई आकार नहीं है। तो तुम क्या हो? तो पिता को तो ईश्वर मानने से एकदम बिल्कुल इनकार कर दिया, और वो भगवान की भक्ति में लगा रहा। तो अनेक यत्न उसको किया मारने का। आखिरी में होलिका ने सोचा कि हम लेकर के बैठे हैं और ये भाग नहीं पाएगा, कोई तरह का माया भी नहीं चल पाएगी। और भाई ये कि होलिका तो चल गई और प्रहलाद बच गया, और बहुत क्रोध हुआ हिरण्याकश्यप को। तो प्रहलाद को बांध दिया, और एक खंबा था और जो चिता जल रही थी से उससे लोहे का खंबा जो है वो एकदम लाल हो गया। आग से जब तपन होती है तो खंबा लाल हो जाता है। तो उस समय प्रहलाद, नन्हा सा प्रहलाद ईश्वर का ध्यान करता है कि परमात्मा प्राण संकट में है और मेरी ये नन्ही सी जान कब तक, और हम ये दुख सहन करें सही। अगर दुख देने को आपने ठान ही लिया है तो बस सहन करने की हमें शक्ति देते रहना। ये नन्हा सा प्रहलाद का विनती था कि प्रभु बस हमारा विश्वास टूट नहीं पाए और आप हमें ये शक्ति प्रदान करते रहना। तो उस समय भय दिखाते हुए हिरण्याकश्यप ने कहा, है ना, तुम कहते हो हर जगह पर भगवान है, क्या इस खंबे में भी भगवान है? तो लाल आग से तपता हुआ खंबे को देखा प्रहलाद ने,
और विनती तो यही किया था कि परमात्मा, दुख से हमें कोई घबराहट नहीं है, अब कितना भी दुख हमारे हिस्सा में है, इसको बस हमें सहन करने की शक्ति दे देना, आपके प्रति हमारा विश्वास नहीं टूटे बस। तो परमात्मा ने उसको दिखाया, प्रहलाद को जताने की कोशिश की कि घबराओ नहीं, हम है। तो जब हिरण्यकश्यप ने दिखाया, बोले क्या खंबे में भी है भगवान, तो प्रहलाद ने जब उस खंबा को देखा, लाल तपा हुआ खंबा, तो देख के आया कि उसमें चींटियां रेंग रही है, चींटी रेंग रही है, चूटी। तब प्रहलाद का विश्वास बढ़ गया कि परमात्मा ने मेरी सुन ली, कि लाल तपन खंबा को जिसको हम पकड़ नहीं पाएंगे, वो आग से तपा हुआ है, उसमें अगर चींटी रेंग रही है तो ये परमात्मा का ही करिश्मा है कि परमात्मा क्या नहीं कर सकता। इस कारण से कहा कि कोई भी चीज का अभिमान नहीं रखो। मंत्र आया ईश्वर के प्रार्थना में, मुखम मुखम करोति वाचालं पंगु लंघते गिरिम यद कृपा तमे हम वंदे परमानंद। कि अगर ईश्वर का कृपा हो जाए तो एक गूंगा भी पंचम स्वर में गा सकता है। एक ईश्वर के कृपा हो जाए तो पंगु, एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ जाए। ईश्वर चाहे तो बड़े से बड़ा व्यक्ति को धूल बना सकता है, ईश्वर चाहे तो धूल में मिला हुआ इंसान को बहुत ऊपर उठा सकता है, बढ़ा सकता है। और ये ईश्वर की करिश्मा है। तब प्रहलाद में विश्वास जागा कि देखो मेरा जो प्रार्थना है ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं। कहा हाँ पिताजी, इसमें भी भगवान है। तो है, तब तो उसका क्रोध बहुत ज्यादा आया कि अगर है तो इससे ही प्रकट होकर के तुम्हें बचाए। और अकस्मात तो बहुत घोर घार शब्द हुआ और उस खंबे से नरसिंह का अवतार हुआ। और भगवान का अपने इस नन्हा सा भक्त पर और खुद के पिता के द्वारा की गई इतने अत्याचार से जो परमात्मा, जो ईश्वर का कृपा देखें क्या होता है। यहां पर जो समझाने के, हम और आपको समझाने के लिए क्या होता है कि उस आदि शक्ति के सतोगुण के प्रभाव में जिस विष्णु का अवतार हुआ है, जिस विष्णु से और नरसिंह का अवतार हुआ है, सतोगुणी विष्णु को इतना अधिक क्रोध आ गया कि क्रोध से वो कांप रहे। और उन्होंने चट से हिरण्यकश्यप को अच्छा निकाला, वो मार दिया। और उतना लंबा जाएंगे तो हमारा समय हो जाएगा, जो कथा पर हम चलना चाह रहे हो वहां से पहुंच नहीं पाएंगे। और जब हिरण्यकश्यप का उन्होंने वध कर दिया, तब वो जो नरसिंह रूप में भगवान है वो इतना क्रोध में आगे थर 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 कांप रहे हैं। उनकी क्रोध नहीं शांत हो रही है। बहुत उपाय किया गया, बहुत यत्न किया गया। नन्हे से प्रहलाद से भी कहा गया कि तुम और स्तुति करो, प्रार्थना करो। प्रहलाद ने भगवान का स्तुति और प्रार्थना की। यद्यपि भगवान कुछ शांत हुए, लेकिन इतना अधिक क्रोध में कि उसका देह बस में नहीं है और देह कांप रहा है। शिव जी कौन है? संहार करता है। बोले अंग्रेजी में शब्द है गॉड, गिवा ऑफ जेबा और डिस्ट्रॉयर। हम लोग कहते हैं एक निर्माण करने वाला है, एक इसकी रक्षा करने वाला है और एक इसका संहार करने वाला है। तो शिव जी संहारक है। तो जब भी कोई भी चीज अपने कंट्रोल से बियॉन्ड हो जाता है, उस चीज का थाम देने का, उसका नाश कर देने का ये शंकर का दायित्व है। और भगवान देखो, कोई भी एक अवतार का अगर आप इतिहास जाकर के और ग्रंथों में सर्च करेंगे तो हर एक अवतार में परमात्मा ने शरीर का त्याग किया। और ये खाली सनातन धर्म की नहीं, हर एक धर्म की बात, कोई भी धर्म, चाहे इस्लाम धर्म, चाहे ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, कोई भी धर्म की बात कर लो, कोई भी गुरु का, कोई भी मैसेंजर का, चाहे ईश्वर का पुत्र का या ईश्वर स्वयं
रूप धारण करके आया हो, तो फिर ये दोहा दोहराने वाली बात होती है। बोले जो जन्मा है संसार में ताकर मरण लिखान, चाहे वो देवी देवता चाहे वो भगवान। राम ने, कृष्ण ने, सब ने, प्रभु यीशु मसीह ने, प्रोफेट मोहम्मद साहब ने, किसकी नाम गिना है, सब ने शरीर का त्याग किया। और इतिहास गवाह है, शिवपुराण की कथा में शरभ अवतार जो है, शिव जी का शरभ अवतार का अगर बात है तो शरभ अवतार उन्होंने धारण किया, खाली नरसिंह रूप जो भगवान ने धारण किया है उस शरीर के नाश करने के लिए। क्योंकि वो शरीर नरसिंह अवतार धारण करके उसने अपना कार्य जब पूर्ण कर दिया, तब उस शरीर का विनाश होना जरूरी है। उसके लिए भगवान शिव ने शर्व अवतार धारण किया, पल में बाउंडल की तरह से आए। बड़ा अजीब शर्व अवतार जो है, वो ज्यादा करके अगर आप वो जो चाइनीज लोगों का वो देखेंगे, जो ड्रैगन टाइप जो होते हैं, वो नेवला और गेंदूर इत्यादि, ऐसा नेवला जिसके पंख होते हैं, उड़ सकता है नेवला, उस तरह का अवतार शरभ अवतार, अजीब अवतार शिव जी ने धारण किया। नरसिंह रूप में जो भगवान अवतरित थे उसको चपेटा लेकर के और उड़ पड़े पर्वत के शिखर पर ले जा करके। और तब जब अपने से कोई मजबूत हो जाता है, जब तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा सब कुछ तब तक चलेगा जब तक तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा हो, सब पर हावी हो। लेकिन जहां पर तुम दबाव में आ जाते हो तो तुम्हारा क्रोध इत्यादि दमन शांत हो जाती है। तब जब नरसिंह का यह हाल हुआ, शर्व अवतार धारण शिव जी ने उसको दबोचा, शांत हुए विष्णु। तब देखा, तब भगवान शिव का जो शर्व अवतार, उन्होंने आज्ञा दी कि तुम्हारा कार्य पूरा हो गया, मृत्यु लोक में शरीर का तुम्हें त्याग करना, इस शरीर का नाश करना है। यहाँ पर ये शरीर यहीं पर समाप्त होगी, इसलिए हमने और यह अवतार धारण किया, कतर कतर करके शरीर को हम और समाप्त कर देंगे। तो नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने शिव जी से प्रार्थना की, और यह प्रार्थना हम सब लोगों के समझने की बात है कि हे प्रभु, आप तमोगुण के उदय में आपका अवतार है। कि हम जानते हैं कि आदि शक्ति उस जग जननी की माया का 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों पर हम लोगों का और अवतार है। कि मैं विष्णु सतोगुण से अवतार, और आप शिव मैं विष्णु सतोगुण से और तुम शिव तमोगुण से। सतोगुण तो सात्विक शांत स्वरूप देने वाला है, और तमोगुण तो तामसी क्रोधित उत्तेजना पैदा करने वाली होती है। लेकिन ये भेद कैसा कि इतिहास गवाह कैलाश पर बैठे हुए आप हर समय शांत रस रहते हो, और मैं विष्णु सात्विक सतोगुणी अवतार धारण करके भी इस समय मेरा क्रोध इतना अधिक कि मेरा क्रोध का कोई शांति नहीं। तब शिव जी और जो उत्तर दिया, कहा ध्यान से। शिव जी का जब भी समय, कोई भी कार्य से समय होता तो शिव जी मौन हो जाते हैं और अपने ईश्वर का ध्यान में लग जाते हैं। इसको कहा कि कहा मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे साथ हूं। कहां तुम भटकते हो, कहां मिलेगा तुम्हें भगवान? मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे साथ हूं। तुम्हारा जो ईश्वर है वो तुम्हारे ही अंदर में है, और तुम अपने अंदर में उस ईश्वर का तलाश करो, ध्यान करो। तुम अपने अंदर में ईश्वर, यद्यपि हम कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन जब देवी ने दिखाया था कि ईश्वर कौन है, तो ब्रह्मा जी ने कहा हम लोग भी बहुत बड़ा तेज देखे, आंख चकाचौंध हो गया, उसके आगे कुछ नहीं दिखा, बस एक बहुत बड़ा तेज ही देखा। तब देवी ने कहा कि वो और मैं, हम में कोई भेद नहीं है।
जो वो है वो मैं हूं, वो और मैं हम एक है, तो शब्द आया ओम, और हम लोग कहते हैं ओमकार। और उस ओमकार का दर्शन तुम अपने अंदर में करना चाहोगे तो एक ऐसे नहीं कि आधे रात आज जाओ और थोड़ा देरी बैठ करके और आंख बंद करके सोचो पंडित बताइए बोले ध्यान करके दिखाई दी, नहीं ऐसे दिखाई दी। तुम्हारा ध्यान उस परम सीमा पर होना चाहिए, संसारिक विषयों से हट करके, और तुम मौन हो करके जब ध्यान करोगे तो तुम्हारा ध्यान करते करते, और ये बात को कहने के लिए मैं उतना ज्ञानी तो नहीं हूं, कोई योग अभ्यास करने वाला जो योगा सिखा रहे हो उनसे पूछना है, जो मेडिटेशन वाले है उनसे पूछना कि मेडिटेशन का विधि कैसे होता, योग का अभ्यास कैसे होता, कैसे तुम बैठ करके और अपने ध्यान में अपने चक्रों का और अपने अंदर का अपने आप को डिस्कवर करते हो, और कैसे तुम अपने में जो मेडिटेशन करते होते करते 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 तुम्हारे में परम शांति कैसे बनती है, मस्तिष्क तुम्हारा कैसे शांत होता है, और मेडिटेशन से शांति मिलते 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 तुम जब नेत्र बंद करते हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम अपने शांत रस होकर के जब ध्यान करोगे, ध्यान से अपने चक्रों को डिस्कवर कर पाओगे, तब आपको लगेगा जैसे भी हम नेत्र बंद करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा घबराहट मिल जाएगी क्योंकि अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारे उन चक्रों की जागृति हो गई तब तुम देखोगे कि जब तुम नेत्र बंद किए हो तब अंदर में एक छोटा सा बिंदु, जैसे हम लोग सूरज में जब ग्रहण होती है तो सूरज लाल लाल होता है, तब हम लोग देख पाते हैं कि सूरज का आकार गोल से दिखता है, लाल है। तो उसी तरह से एक जैसे किसी स्त्री के माथे पर आप बिंदी देखते हो तो उस बिंदी की तरह एक ज्योति का आप अपने अंदर में डिस्कवर करोगे कि उस अंधकार के अंदर में और एक छोटा सा बिंदु नचरा घूम रहा है, और वो हमारा जीव है। कोई कहे कि उसका दर्शन नहीं कर पाएंगे, उसका हम अनुभव कर पाएंगे, वो भी एक ज्योति का रूप है, वही रूप जो ब्रह्मा ने कहा एक परम तेज को हमने देखा, वही ईश्वर का आकार है, रूप देखा आपने, बस उससे अधिक कुछ नहीं। और वही आकार वही रूप को आप अपने उस जीव को अपने अंदर में फिर डिस्कवर कर पाओगे, देख पाओगे, और वह परमात्मा। तो जो बेलपत्र है, भगवान विष्णु ने जब उनको श्राप था इस बात का, भृगु मुनि का, लक्ष्मी और विष्णु का बिछो का, कि हर समय आते हैं पृथ्वी पर, और आप देखोगे विष्णु के कितने नाना भांति के अवतार, वो लक्ष्मी भी अवतार धारण करती है, लेकिन साथ में नहीं रह पाते। तो इस श्राप से मुक्त होने का उन्होंने जब उपाय मांगा था तो भगवान विष्णु ने कहा कि बस हम अपने ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर ही कोई रास्ता निकाल पाएगा। तो ईश्वर कौन? ओमकार। तो ओमकार का एक भगवान शिव का जो लिंग है, शिवलिंग है, उसको ही हम लोग, क्योंकि उसका कोई रूप और आकार नहीं है, तो हम लोग उसका पूजा करते हैं कि इसको ये निराकार का प्रतिबिंब है। और वो शिवलिंग का और बाकी का इतिहास तो कल बताएंगे। तो लक्ष्मी जी ने तपस्या कर ली, शिवलिंग का स्थापना कर, और एक संकल्प धारण कर लिया कि हम 1 सहस्त्र कमल का फूल, 1000 कमल फूल और शिवलिंग पर अर्पण करके और शिव अभिषेक पूजा इस तरह से और हम करेंगे। तो करती रही। अच्छा, शिव के हम लोग जब पढ़ते, बहुत कोई कितना लोग पढ़े हुए होंगे, शिव चालीसा अनेक बार पढ़े होंगे, और शिव चालीसा में ये लाइन जो कथा भी मैं बताता हूँ, तो शिव चालीसा में लाइन आता है, सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, है ना, शिव चालीसा में ये लाइन है, सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, किन परीक्षा तबई पुरारी, एक कमल प्रभु राखेव जोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। तब शिव जी को भी लगा कि लक्ष्मी ने इतना घोर तपस्या का और प्रतिष्ठा की हुई है, संकल्प की हुई है, तो उनकी परीक्षा मात्र क्या होता है, एक दिन लक्ष्मी ने शास्त्र माने 1000 फूल निकाल करके रख करके और अपना पूजा प्रारंभ की, तो भगवान शिव उसका एक फूल
और वहां से गायब कर देते हैं। और लक्ष्मी जी ने जब संकल्प अनुसार 999 पुष्प चढ़ाए तो देखा कि एक फूल कम है, इसका मतलब हमारा जो प्रतिष्ठा है, जो संकल्प हमारा तो पूर्ण नहीं होगी। अब कहां, अब हमें पूजा में फौरन वो फूल चढ़ाना, फूल की कमी क्या हो। तो उस समय माता लक्ष्मी ने अपना एक स्तन काट करके और शिव जी को अर्पण कर दिया था। और वही भगवान शिव प्रागट होकर के और लक्ष्मी जी की इस बलिदान का देख करके कि भक्त कोई ऐसा भी हो अपने शरीर का एक अंग काट करके चढ़ा देवे, तो यद्यपि शिव जी वहां पर प्राकट होकर के उनका अंग समस्त भरपूर कर दिया, लेकिन लक्ष्मी जी का वही स्तन जब वहां पृथ्वी पर आकर के गिरा, बाद में गौरी की पसीना से उस पेड़ को वो पेड़ उपजा और वही है बेलपत्र। और बेलपत्र का उसका साबित करने के लिए मंत्र भी आया है, बोले लक्ष्मी स्तनम उत्पन्नम और महादेवम सदा प्रियम बिल्व वृक्षम प्रियशामी एक वृद्धम शिव अर्पणम, कि जो लक्ष्मी का स्तन से और जिसका उत्पत्ति हुई बेलपत्र का, और क्योंकि उसकी इतना कठिन भक्ति था उसमें, और शिव जी ने उसकी उस कठिन तपस्या का अंगीकार किया, तो यह वरदान दिया। उतना ही नहीं बल्कि कई देवियों ने प्रशंसा होकर के उस बिल्व पत्र में और अपना स्थान दिया। जैसे बेल वृक्ष जो होता है उसके जड़ों में स्वयं गिरिजा पार्वती है, उनके स्तंभ में महेश्वरी नाम से और स्थान लिया, डालियों में दक्षायनी करके, उनके पत्तों में पार्वती बन करके और उनके फलों में कात्यायनी बन करके, और स्वयं समस्त वृक्षों का लक्ष्मी का स्तन से उत्पन्न है। तो लक्ष्मी का वास भी बिल्व पत्र में है। और बिल्व पत्र जब हम चढ़ाते हैं तो लक्ष्मी का और उतना घोर तपस्या है जिसको शिव जी ने और इतना वरदान दिया, उसका इतना वरदान दी कि तुम्हारा ये तपस्या हमारा मन को इतना छू गया कि ये बिल्व पत्र का जो भी कोई और श्रद्धा से हमें अर्पण करेगा तो तुम्हारा तपस्या जो है लक्ष्मी जी का तपस्या उसमें मिला हुआ होगा, और भगवान शिव प्रसन्न होकर के वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे, हम लोगों का कार्य परिपूर्ण होगा। शिवरात्रि का दिन अनेक, कल की थोड़ा सा कथा कहेंगे, और अनेक दिनों का साल भर की भक्ति एक तरफ, शिवरात्रि के दिन कोई एक समय और भगवान शिव का जल बेलपत्र से अभिषेक कर देता हो, शिवरात्रि का व्रत धारण कर लेता हो, तो एक साल का पूजा एक तरफ और शिवरात्रि का एक दिन का पुण्य एक तरफ, इतना अधिक पुण्य होता है। और उस पुण्य को अगर हमें प्राप्त करना है, कल जैसे हमने कहा सुबह 6 बजे से मंदिर खुला मिलेगा, शाम को, अच्छा कल संडे है, बहुत ज्यादा हम लोग इस बात पर गौर तो नहीं किए थे, पर कल संडे है तो हम लोग का इस कार्यक्रम को जल्दी कर सकते हैं 6 बजे। और जैसे आज हम लोग 7 बजे के करीब शुरू करते हैं और 7:15, कल हम लोग 6 बजे से पहले ही कीर्तन भजन शुरू कर देंगे। यहाँ पर ज्यादा कीर्तन भजन रखेंगे, थोड़ा देर के लिए हम लोग छोटा सा शिवरात्रि पर कथा का चर्चा करेंगे, हवन यज्ञ रखेंगे, बहुत विशाल अच्छा सा हवन यज्ञ करेंगे, और फिर भगवान शिव का आरती वगैरह से, और रात तक पूजा का मौका तो खुला ही रहेगा। आप जितना देर रात तक पूजा करना चाहे, कल सुबह से और शाम तक मंदिर आपको यहाँ पर खुला मिलेगा। समय का पता नहीं चलता, कितना तेजी से समय चली जा रही है। जो कथा से हमने विचार किया था कि उस कथा और शिवरात्रि से जोड़ करके आगे बढ़ेंगे, वहां तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि समय इस तेजी से जा रहा है। पर जो भी कुछ अगर हम कहते हैं, सुनते हैं ग्रंथों की, यही तो फर्क है बातों में कि ग्रंथ की जो बात है उसको हम समझते नहीं है, और अगर कोई समझाने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कि ये तो सब आयत की बात है। और गवाह है भारतवर्ष में
कितने सत्यवादी, कितने लोग रास्ता दिखाने का कोशिश किए कि भाई परमात्मा को समझने की प्रयत्न करो, ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है। लेकिन जिसने सच बात बोला उसको लोगों ने धक्का मार करके बगल कर दिया। और हम लोग क्या कहते हैं, अपने मन क्या, जैसे कोई थोड़ा भरमाना सीख जाए, प्रभु जी जय हो, गुरु जी, गुरु भगवान उसके पकड़ करके घूमते हैं। और इस बात को कहने में कोई संदेह नहीं, भारत की जेल में एक नहीं हजारों दर्जनों भगवान तुम्हें और जेल में कैद मिलेंगे। और वो भगवान कौन है? जिसको हम लोगों ने बनाया। तो दिन चलते हर दूसरे दिन पर और लोगों का बनाया हुआ एक भगवान प्रकट हो जाता है और लोग उन्हीं पर लुटाते हुए मस्त रहते हैं। और दिन के दिन यूट्यूब में एक से एक अपने फॉलोअर्स और पैसा बनाने के लिए और अंधकार में झोंकते हुए हम लोगों के इन्हीं कथाओं को, इन्हीं ग्रंथों को और तोड़ मड़ोड़ करके कुछ और ऐसे कह देंगे। लोग कहते हैं बाप ये तो बहुत विदा, ये बात तो कभी सुना नहीं, कोई पंडित बता भी नहीं कहीं सरा, है ना? कहा है फोड़वा बनाए एक बार तोड़ मड़ोड़ करके फाइट करके कोई नवा कथा बना दे और कहीं कभी तुम सुना नहीं। बाप रे बहुत विद्वान, गुरु जी भगवान परमेश्वर हमारा रक्षा करो, उसके पीछे लाइन लगाए करके आदमी हजारों के संख्या में। और कोई ग्रंथ से सच्चा बात बताए, भैया यार ग्रंथ में लिखा है, ग्रंथ के बाद पढ़ के बताए पगला, उसको लोग पगला बना देंगे, उससे दूर चले जाएंगे। अभी हनुमान, मैं कहता हूं कि मेरे हनुमान जी में से बात कर रहे हैं। और कल मैं जाकर के हनुमान जी से बाय करके जा रहा था, बोले पंडित तुम्हारी कथा बहुत दिन नहीं चली मंदिर में, बड़े होशियार भी रहते। बोला बाबा का ऐसे बोल दिया, बोले सच के दुनिया नहीं है, सच नहीं कोई सुनने मांगे, बहकाओ थोड़ा पैसा बनाए मांगो भरवाओ, तुमने भी भगवान बना देंगे आदमी। ये सच्चा बात बताइए, कोई लात मार के निकाल देंगे। जय हो हनुमान जी। फिर भी तवे से आज हमारी टीका चेंज है, हम जा करके हनुमान जी के चरण के को निकाला, बोले श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार, कि हनुमान जी अपन चरण के रज दे दो और तुम्हारी रक्षा करो, ज्ञान जो है वो आप ही दो। तो जो हम कह रहे हैं हनुमान जी का दिया हुआ ज्ञान, खोलो नेत्र खोलो, ईश्वर को खेल नहीं बनाओ, ईश्वर को श्रद्धा और विश्वास से भजो, ईश्वर को प्राप्त करो, दलदल से अंधकार से निकलो परमात्मा का, और अपने मन से नहीं शास्त्रों के दृष्टि से ईश्वर को देखो, शास्त्रों के दृष्टि से ईश्वर का भाव और भक्ति करो, भगवान के अनुशासन मान करके भगवान के भक्ति करो, तुम्हारा भला होगा। चलो खड़े हो जाते आरती के लिए, हर कोई का मौका है, जो भी कोई आरती करना चाहेगा सब मिल करके और भगवान का हम आरती करेंगे। उमापति महादेव की ओम जय शिव ओंकार जय शिव ओंकार विष्णु सदा विष्णु सदा ओम जय शिव जय शिव
उमापति महादेव की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय विद्ये भवम भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। सभी का पुनः धन्यवाद देते हैं। आरती का दर्शन करते रहें। समय अपने गति से जा रही है और समय अपनी गति से जा रही है, तो इस समय कुछ सूचनाओं के साथ में कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। और सूचना जैसे हमने पहले से कहा कि कल सुबह 6 बजे से मंदिर खुला मिलेगा। बहुत श्रद्धा और भक्ति से जो अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी आप बड़े श्रद्धा भक्ति से और यहाँ पर आकर के पूजा कर सकते हैं। कल शाम का कार्यक्रम हम लोगों का जल्दी शुरू होगा 6 बजे से, और इस कारण से जल्द आए और सब बड़े मिल करके धूमधाम से भजन कीर्तन, थोड़ा सा कथा का चर्चा, हवन यज्ञ और शिव जी को प्रसन्न करने का, और जो भी अभिषेक पूजा है संध्या उसको बड़े धूमधाम से हम लोग करेंगे। आज दूसरे रात्रि का कथा है। आज भी सबके लिए भोजन पानी का यहाँ पर प्रबंध है, और आज का जो भोजन पानी है वो हमारे आदरणीय प्रधान जी आदरणीय श्री धीरेन्द्र प्रसाद जी अपने परिवार की ओर से आज का और भोजन का दान दिया है। शिवरात्रि का आज के दूसरा दिवस की कथा हमारे आदरणीय जो दंपति हम मिथुन के जो माता पिता है माधवा नायडू जी परिवार सहित $150 नगद धन दान दिया हम लोगों को, और श्रीमान और श्रीमती तुलसी नंदन जी परिवार सहित हम लोगों को $101 नगद धन दान दिया इस कार्यक्रम प्रति। और
श्रीमान और श्रीमती आनंद कुमार अपने परिवार, आनंद कुमार पिल्लई अपने परिवार की तरफ से $50 नगद धन दान दिए। और श्रीमान और श्रीमती गोपाल के राव फैमिली, और उन्होंने इस कार्यक्रम के प्रति हम लोगों का मंदिर के $500 नगद धन दान दिया है। और स्वर्गीय रविंद्र राम का याद करते हुए उनके जो धर्मपत्नी है, उन्होंने अपने स्वर्गीय पति रविंद्र राम का ध्यान करते हुए और $101 नगद धन दान दिया। सभी दानदाताओं को सबसे पहले हम तालियों से बधाई देंगे। और तमाम लोग हैं हम लोगों के समक्ष, हम लोगों के बीच में, और कई तरह से सहयोग प्रदान करते हैं। और यहाँ पर जो भी तरह से प्रसाद, फूल या अपने उपस्थिति से आप सहयोग प्रदान कर रहे हैं, सभी का आभार प्रकट करते हैं। उन तमाम लोगों का हर रोज यहाँ पर भोजन दी जाती है। सबसे भारी उत्तम बात है, यहाँ पर हम लोगों का एक लेडीज ग्रुप है, उनका जो यूनिटी आप देखेंगे, और अखदनीय परिश्रम, बहुत मेहनत करके और भोजन में जो सहयोग प्रदान करते हैं। फिर उसमें हम लोगों का, जब हम भोजन का तैयारी सब कुछ करते हैं दिन में, तो कई पुरुष लोग भी होते हैं जो अपना और सेवा प्रदान कर, और कोई सहज बात से नहीं होती है, बहुत कठिन परिश्रम से, और एक नहीं अनेक लोगों के परिश्रम से तब जाकर के भोजन यहाँ पर और बन तैयार होता है, जिसका आनंद आप सब लेके। तो उन लोगों का मैं यकीन दिलाता हूँ कि जितना परिश्रम आप कर रहे हैं, वास्तव में वो भी भक्ति ही है। और कहीं पर भी एक फूल चढ़ाने से, मंदिर में फूल चढ़ाने से भी अधिक पुण्य वो परिश्रम में है, जो तमाम लोगों का पेट भरने का यत्न किया जाता है। तो सबके लिए भोजन का प्रबंध है, सबके आग्रह है कि भोजन पाए, नहीं पा सके कोई कारणवश तो ले जाए, जरूर ले जाकर के घर पर पाए। बहुत चाहों से वो परिवार ने दिया है भोजन का। खुशी की बात है, हमारे जो प्रधान जी हैं, उनके समधी और समधिन भी सत्यानंद जी दोनों प्राणी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, फीजी से आए हुए हैं आज, और हम लोगों के मंदिर के दर्शन यहाँ पर आए हैं। ऐसे कई नए चेहरों को हम देख रहे हैं, तो आप हमारे मंदिर के दर्शन कर आए हैं। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व्यक्त कर रहे हैं। प्रधान जी के बेटी है, ऑकलैंड से आई हुई है, और बेटी दामाद दोनों आज का मुख्य श्रोता बने हुए हैं। इतना बेहतरीन, इतना अच्छा अवसर आप लोगों को मिल गया कि यहाँ पर आकर के और ये पुण्य प्राप्त करने का और सौभाग्य मिला है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक छोटा सा एक गुजारिश है, एक बात मैं बता दूं, एक चीज है जो धर्म से भी जुड़ा हुआ है, प्राणायाम, एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो है वो धर्म से अलग नहीं है, धर्म से बाहर नहीं है। कृष्ण जी ने भी गेंद खेला, सोका खेली, और कृष्ण जी ने गेंद मारा तो काली धार में गए, और काली धार का धार किया तो गेंद खेलते खेलते। अच्छा, हम लोगों का एक स्पोर्ट्स डे और यूथ डे, फेस्ट मार्च आप अपना तारीख रखें। और मैं चाहता हूं इस बार चाहे आप खेले चाहे नहीं खेले, लेकिन नौजवानों का खाली नहीं बल्कि सबके उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग एवन हेड वो ग्राउंड में आए। उसका जानकारी हम कल बहुत उसका विवरण देंगे, ग्राउंड कहाँ पर है। अच्छा, क्यों जरूरी है इस बात का? देखो, चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो, अब हम लोग का जो जनरेशन आने वाला है बहुत अलग मोड़ पर जा रही है। उनको यहाँ पर आप मंदिर में नहीं देखोगे। अच्छा, मैं तो इस का जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कहा बहुत 5 साल और ऑर्गेनाइज कर लो, उसके बाद ग्राउंड नहीं आया करे काम है। एक बड़का टीवी लगा दो यहाँ, और लाइक क्या बोलते हैं उसको, शो वगैरह वो दे दो लड़कन के, चलिए यही शो का यही रखिए, फील्ड वगैरह सब बात, ये सब वहाँ पे कुछ और हो जी। जब तक बड़े बड़े मैदान है, दंगल का, शो का, रग्बी, ये सब चीज होता है, ये बंद हो जाएगा। बस यहीं पे टीवी लगा दे, चलिए शो का, क्रिकेट सब यहीं पर बैठे बैठे। वो जमाना दूर नहीं है, देखो बहुत नजदीक है। आज आप गौर नहीं करेंगे, अच्छा जाकर के इस बात को सोचना, कुछ देर ही सोचना, ये बात आने वाला है कि नहीं आने वाला है। 5 नहीं 10 नहीं, लेकिन 20 साल के अंदर में उस दिन आने वाला है कि रग्बी, शो का जितना कुछ है सब वही एक टीवी स्क्रीन पर हुई, बस
आगे। अगर चाहो कि आप लोगों का बच्चे जो है थोड़ा तंदुरुस्त हो, थोड़ा निकले, इस कारण से इसमें हम लोग सभा उसमें पैसा बनाने के लिए नहीं, कि इस कारण से कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सके, इसलिए हम लोग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और जितना ऑर्गेनाइजर से पूछना था, सबसे बड़ा मुसीबत कौन सी, उसके ऑर्गेनाइज करना, लोगों को चिरौरी करना, एक टीम बना लो, टीम बना लो, टीम बना लो। और जिसके लिए ऑर्गेनाइज करी था हम लोग, बोलो कमर तान के सुता है, नहीं कि हम लोग के लिए हमारे जेब में, उसके जेब नहीं भरे के लिए, लेकिन जिसके लिए हम लोग, जो नवयुवक लोग के लिए, जो बच्चों के लिए, आज की जनरेशन के लिए हम लोग करना चाह रहे हैं, कोई का इंटरेस्ट नहीं है उसमें। अच्छा, अब वो बच्चों का गलती मैं नहीं देता हूं, उन लोगों का इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि माता पिता उनको प्रोत्साहन नहीं देते हैं। सबसे भारी ब्लेम अगर किसी को जाना है, लोग कह रहे हैं कि भले जमाना बदल गया, लड़कन तो आजकल बिगड़त चले जाए, लड़कन बिगड़त चले जाए, लड़कन को बिगड़त चले जाए, ये गलत बात है। लड़कन के बिगाड़ा जाए, और बिगाड़े वाला पड़ोसी नहीं है, कोई पड़ोसी वाला तुम्हारा लड़का नहीं बिगाड़े, तुम लोग अपने लड़के को बिगाड़ दो। हमारी बात अच्छा लगे, चैनल अच्छा लगे, जाए करके गौर से सोचना, पंडित जी चिल्लाएंगे, बात बोली तरह सही बात बोली चाहिए नहीं, कि हम लोग अपने बच्चों का कौन रास्ता पर ले जा रहे हैं। हर कोई नहीं, सब कोई नहीं, लेकिन कितने माता पिता का परवाह ही नहीं। अच्छा, अपने बच्चे का टैलेंट कौन डिस्कवर करेगा? स्कूल में भेजियो, मास्टर नहीं डिस्कवर करेगा। आपके बच्चे का टैलेंट आप अपने घर पर डिस्कवर करोगे, कि मेरा बच्चा जो है किस चीज में माहिर है, किस चीज को कर पाएगा, किस तरह इसको हमें मोड़ना चाहिए। एक छोटा सा पौधा को आप जिधर के लफाओ, जिधर को बढ़ाओ, उधर वही आकार ले ली, और जो बड़ा हो जाए तब उसके लफाइयो चोट खाई जाइए, मार खाई जाइए। तो इस कारण से पहले कहा जाता था कि माता पिता ही गुरु है। काहे कि छोटा सा बच्चे के अंदर में वो टैलेंट तराशना, उसको दिशा देना माँ बाप का कर्तव्य है। और आज के माँ बाप वो खाली सहज में हो जाए, खाली रोए नहीं, खाली हमें डिस्टर्ब नहीं करो, एकदम वो गेट के शो करे वाला है, वो पप्पा टीवी में जुटा है, स्पोर्ट्स में मैया कहाँ है, एकता कपूर के एकदम वेटअप बच्चा एकदम क्लाइमैक्स में मिस कर दे, तो वो भी खाली खेले, एक उसके एक आईफोन पकड़ा है तो, या अपन सेलफोन पकड़ा है तो। अब जाकर के वैज्ञानिक लोग से पूछो, ये जो आईफोन है और ये आईपैड इत्यादि में कितना रेडिएशन इसमें हो रहा है, कितना भारी एडिक्शन इसमें हो रहा है, उसमें छोटे से वो एब्जॉर्ब करते करते उनका दिमाग उसमें किस तरह से एडिक्ट हो जाता है। फिर वो बच्चे बहुत ज्यादा जब जिद करना शुरू कर देते हैं, बड़ी जी बोले लड़का के थोड़ा पत्रा निकलो है, मतलब बोला कौन सी भाई बहुत जिद करेगा, तो बोला लड़का के दवाई हमारे मिलवे नहीं करे, वो हमारे मुख में उसके लड़का के गरहा तुम है सबसे बड़ा, उसके ऊपर सनी गरहा नहीं, उसके ऊपर माता पिता नाम के गरहा है, जो तुम छोटा से लड़का के बिगाड़ दिया, उसको धंधा में जाकर के एडिक्ट कर दिया कि उस लड़के को उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं अच्छा लगा। अच्छा, इस समय लेकर के अच्छा तुम्हारा बच्चा बन जाए तो हमें नहीं कमाए खवाई, वो तुम्हारा आदर सम्मान करी, तुम्हारा नाम रोशन करी। तो इस कारण से हम लोग चिल्ला करके आज आंखी नहीं खोलियो तो 10 साल 12 साल 20 साल बाद कोई का लड़का डॉक्टर नहीं बनी, कोई का लड़का लॉयर नहीं बनी, कोई का लड़का मास्टर नहीं बनी, कोई का लड़का पुलिस नहीं बनी, ना तो बनी कौन सी चोर डाकू, तो घर में बैठा पड़ा रही बस। और तुम देखो अरे लड़का हमारा तो घर ही पड़ा है, कुछ तो करे नहीं है। 3 दिन विदिन 20 ईयर्स लिख के रखो हमारा 20 साल के, अगर आज हम लोग आंखें नहीं खोलते हैं 20 साल बाद और बहुत बड़ा संख्या में ये प्रॉब्लम आने वाली, तो अब आंख खोलने का समय है ना। और ये बात अपने फायदे के लिए नहीं, मैं एक प्रचारक हूं तो मेरा बात नहीं कि खाली ग्रंथ के बाद पढ़ दो, हमें आगामी जो भविष्य है उसके लिए आपको सूचना देना है कि भैया अभी से आंखें खोलो, नहीं तो बहुत भारी पछताएगा सब। तो इस कारण से बिफोर इट गेट्स टू लेट, अभी से आंख खोल करके चलो। हम लोग चाहते हैं कि जो 1 तारीख का, और ये जहां तक मेरा सवाल रहा, मैं अपने तमाम लोगों से कह दिया हूं
कि पहला तारीख का रिस्पॉन्स हम देखते हैं पब्लिक का कितना सपोर्ट है, उसके बाद में हम डिसाइड करें कि ऐसा लड़कन के लिए कोई प्रोग्राम है डेवलपमेंट में या पब्लिक के ऐसा कोई काम है हम सहयोग देगा कि नहीं देगा। ये लास्ट है मेरा ना, बाकी लोग नहीं है, लेकिन फिर हम बोले नहीं जिनके लड़का वो जाने हम लोग क्या मालूम, ये हमारा रवैया। लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपका बच्चा अगर बच जाए तो थोड़ा हम लोग के भी अच्छा लगे कि आपके बच्चे बच जाए। कोशिश करो कि हम लोग पहुंचाए वहां, थोड़ा शो का में, थोड़ा और कोई स्पोर्ट्स में कोई भी तरह से आए वहां और लोगों के साथ में मिले जुले और उनको एक थोड़ा एक एटमोस्फियर मिले जिससे थोड़ा चेंज हो उनका वातावरण और कुछ प्रोग्रेस कर सके। तो ये जरूरी चीज है, इसका ध्यान करें फेस्ट का। और हम लोगों का स्पोर्ट्स फेस्ट मार्च हेवन हेड पार्क 8:30 बजे सुबह कई तरह के गेम्स हो गए होंगे। लेडीज का भी अगर कोई गेम में इंटरेस्ट है हम लोग उसका भी प्रबंध कर सकते हैं। कोई एंट्री फ्री नहीं, कुछ नहीं, आप फ्री में आ गए। भोजन पानी का भी प्रबंध रहेगा उसमें। अच्छा, हम लोग का फंड राइजिंग का लॉटरी टिकट चल रहा है, बहुत बहुत बेहतरीन प्राइस में बहुत ज्यादा जोर जा रहा है, तो हम बहुत ज्यादा विवरण उस पर नहीं बताएंगे। हम लोगों के सहयोग के लिए अगर आप कोई लॉटरी टिकट खरीदना चाह रहे हो तो यहाँ पर आकर के मिले, अच्छे अच्छे प्राइसेस है, उसके बारे में हम कल बताएंगे ज्यादा। लेकिन अगर आप लॉटरी टिकट खरीदना चाह रहे हैं तो हम लोग से मिल करके और लॉटरी टिकट खरीदे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सबके जीवन में सुख और शांति हो। ओम अस्तो महासर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय निर्धर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नियते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आदिशक्ति जगदम्बा माता की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम लोग प्रसाद का मंत्र कर देते हैं। कोई जने प्रसाद ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीर ब्रह्मा गणो ब्रह्मणाहुत ब्रह्मैवतेन गन्तव्यं ब्रह्मा कर्म समाधिना अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रिता प्राणापान समयुक्तं पच्चामि अनां चतुर्विधम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मवहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। अच्छा चलो, कल जैसे हमने कहा कल का पूरा सूचना दे दिया, कल मुलाकात होता है। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। अच्छा, यहाँ पर एक चौताल का फाग गाना भी, जो होली का फाग का समय चल रहा है तो फाग का गान होती है, यहाँ पर फाग गायन होगा। अगर कोई और फाग में दिलचस्पी रखता है तो आप यहाँ करके और फाग गायन में शामिल हो सकते हैं।